some symmetry of characteristic of tholeitic and alkali basalt देखो थोलाइटिक मागा एंड आल्काली बासाल्ट जोटा रॉक से कहूँ बुझल तो माने माने जो बासाल्ट आम पढ़ी खाली बासाल्ट कौन जार कंपोजिशन रे प्लाजियोक्लेसटा डोमिनेट रहा आल्काली बासाल्ट कहले कौन जार ये पोटास फेल्सफारटा डोमिनेट रहा आदि इक्वाल अमाउंट हम ता नाटा अलग पड़ी बुझे तो से जिनसा से कहूँ बासाल्ट को लेकिन पुणी आल्काली बासाल्ट कहला थोलाइटिक बासाल्ट एंड आल्काली बासाल्ट से कहूँ थोलाइटिक एंड आल्काली बासाल्ट कहले जो पोटास फेल्सफारटा डोमिनेट रहा थोलाइट कहले ता नाटा अलग बुझल तो से जिन से कहूँ जे ये कहला जे तुम्हार थोलाइटिक कौन आल्काली बासाल्ट कौन तार डिफरेन्सटा देखा यहाँ पर पढ़े था कि आगुआ जस्ट मैंने क्यारेक्टरिस्टिक जान दियो कौन सी एवं पढ़ा सारे जी बुझीज तुम बुझल तो से कौन द ग्राउंड मास इज यूजुअली फाइन ग्रेन यूजुअली फाइन ग्रेन हाँ ग्राउंड मास कौन ना तुम गोटे फेनोक्रिस्ट थाए गोटे ग्राउंड मास थाए फेनोक्रिस्टा हूँ जो गुड़ाक धरा जाऊ गोटे रॉक रे गोटे गोटे रॉक रे तुमर बड़ बड़ ग्रेन अच्छी आउ ग्लासी मटेरियल अच्छी बुझल तो भेरी फाइन ग्रेन अच्छा बुझल तो से जो फाइन ग्रेन गुड़ा कह जाए ग्राउंड मास आउ जो सब बड़ बड़ ग्रेन था से गुड़ा कह जाए कौन तुम फेनोक्रिस्ट क्लीयर ल तो ताने ग्राउंड मास हूँ जे ग्राउंड मास को कह जाए यूजुअली फाइन ग्रेन एंड इंटरग्रानुलार है इंटरग्रानुलार मीन्स ग्रानुलार मीन्स ग्रेन आउ इंटरग्रानुलार मीन्स ग्रेन टू ग्रेन बुझला तो सेटा से कहूँ यूजुअली फाइन ग्रेन आउ इंटरग्रानुलार टेक्सचर देखाती है देन कहला गोटला इंटर सटल आ गोटला इंटरग्रानुलार बुझला तो दी प्रकार टेक्सचर देखाती इंटर सटल टेक्सचर आ गोटला तुम इंटर ग्रानुलार टेक्सचर देखाती क्लियर है देन से कहूँ क्लाइनोपाइरेक्जिन इक्वल्स टू ऑगाइट ये पॉजिटिव ए पॉसिबली पिगमेंट्स बुझे तो ताने क्लाइनोपाइरेक्जिन जो ऑगाइट गुड़ाक सीपीएक्स माने ऑगाइट गोटे कि मिनराल ऑगाइट गोटे पाइरोक्सिन मिनरालटा बुझे तो सेटा से कहूँ क्लाइनोपाइरेक्जिन जोटा कि ऑगाइट गुड़ाक तुम ये प्रेजेंट थाए आ गोटे नो ऑलिविन ये आबसेंट थाए देन हाइपरस्थिन ऑल्सो कॉमन हाइपरस्थिन भी गोटे मिनरालटा से को मिनरालटा हाइपरस्थिन गोटे सी भी से पाइरोक्सिन मिनरालटा देन नो आल्काली फेल्सफार पोटास फेल्सफार जब देखा जाए नहीं नो ऑलिविन देखा जाए मैंने ऑलिविन भी किसी देखा जाए है देन ग्लासी बाई क्वार्ट्ज कॉमन बुझे तो बुझला ताने ग्राउंड मास से कहूँ ग्राउंड मास रे कौन कौन हुए ना ग्राउंड मास गुड़ा कहते से प्रथम लिखला जे ग्राउंड मास गुड़ाक यूजुअली भेरी फाइन ग्रेन गुड़ाक आउ एठी तुमर इंटरग्रानुलार टेक्सचर देखाए आउटा क्लाइनोपाइरेक्जिन ऑगाइट मिनराल गुड़ाक ये प्रेजेंट थाए आउ ऑलिविन आउ आल्काली फेल्सफार न था देख गोटे रॉक रे माने थोलाइट रे कौन कौन कंपोजिशन कथा से कहूँ ग्राउंड मास रे कौन कौन हूँ फेनोक्रिस्ट रे कौन कौन कहूँ बुझे तो तेणुक ग्राउंड मास रे कौन कौन रहा ना ग्राउंड मास रहा यूजुअली फाइन ग्रेन आउ ग्राउंड मास रे कहला जे ऑलिविन प्रेजेंट न थाए ग्राउंड मास रे तुम पोटास फेल्सफार प्रेजेंट न थाए आउ ग्राउंड मास रे तुम क्लाइनोपाइरेक्जिन रे ऑगाइट गुड़ाक थाए आउ नो ऑलिविन बुझल तो नो ऑलिविन माने जो तुम हाइपरस्थिन ऑल्सो कॉमन थाए माने कम तुम हाइपरस्थिन आउ ऑगाइट गुड़ाक था आउ ऑलिविन आउ पोटास फेल्सफार ये न थाए चलो तो सेमती आल्काली बासाल्ट आम देखिए जे यूजुअली फेयरली कोर्स बुझल तो यूजुअली तुम फेयरली कोर्स आउ इंटरग्रानुलार टू ओफिटिक टेक्सचर है यहाँ पढ़ा टेक्सचर पढ़ला कह इंटरग्रानुलार ओफिटिक टेक्सचर कौन कह बुझल तो इंटरग्रानुलार माने दीटा ग्रेन टू ग्रेन भितर इंटरग्रानुलार टेक्सचर आ ओफिटिक टेक्सचर हूँ इंटरग्रानुलार टेक्सचरटा एमती कहुए यहाँ
एटा ला गोटे इंडिविजुअल ग्रेन, एटा भी गोटे इंडिविजुअल ग्रेन, ये भी गोटे इंडिविजुअल ग्रेन, एटा भी गोटे इंडिविजुअल ग्रेन। ये जो ग्रेन ग्रेन भितर जो कंटाक्ट हवा द्वारा गोटे गैपटा आसला भितर बुझे तो यही गैपटा जदि फिल है किसी मिनरल ग्रेन द्वारा सेटा कहुए इंटर ग्रानुलर टेक्सचर। आउ जदि यही जो गैपटा फिल है किसी ग्लासी मैटर द्वारा ताले ताको कहुए इंटर सटल टेक्सचर बुझे तो। यहाँ अच्छी तार तार ओफिडी टेक्सचर भी सेमती अच्छी जे गोटे प्लेट सब एमती अगाइट रही प्लाजियोक्लेज लैच गुड़ाक माने प्लाजियोक्लेज मिनरल गुड़ाक एमती ताकू पैरेलल अरेंजमेंट होते प्लाजियोक्लेज लैच गुड़ाक ताकू कहुए ओफिडी टेक्सचर बुझला तो। तानी इंटरग्रानुलर टू ओफिडिक टेक्सचर आउटला यूजुअली फेयरली कोर्स है। देन आसला तुम ऑलिविन हूँ कॉमन आउ हाइपरस्थिनटा रेयर देखा जाए। इंटरस्टिशियल अल्काली फेल्डस्पार आउ इंटरेस्ट ग्लासी रेयर क्वार्ट्ज एब्सेंट है। क्वार्ट्ज माने तुम ग्लासी एठी थाए आउ क्वार्ट्ज ग्लासी बाई क्वार्ट्जटा कॉमन थाए एटी ग्लासीटा रेयर क्वार्ट्जटा एब्सेंट थाए बुझला तो। तार टिके उल्टाटा थोलाइटिक रे कौन होची आ अल्काली बेसाल्ट रे कौन होची। थोलाइटिक गुड़ा से कहूँ जे यूजुअली जो ग्राउंड मास गुड़ाक यूजुअली फाइन ग्रेन होती एठी तुम ग्राउंड मास गुड़ाक टिके कोर्स होती। आउ तुम एठी है ऑलिविनटा थोलाइटिक रे होची ऑलिविनटा एब्सेंट थाए अल्काली फेल्डस्पार एब्सेंट थाए सेपटे किंतु अल्काली बेसाल्ट रे ऑलिविनटा कॉमन थाए बुझला तो। आउ एठी कौन हुए नो माने एठी है तुम कौन आ गोटे क्लाइनोपैरेक्सिन रे अगाइड देखा जाए कौटा आमर थोलाइट रे आउ अल्काली बेसाल्ट रे आमर कौन थाए ना तुम इंटरस्टिशियल अल्काली फेल्डस्पार थाए आउ टाइटानिफेरस अगाइड थाए बुझला तो। क्लियर है एठी सेमती इंटरग्रानुलर सेठी भी इंटरग्रानुलर टेक्सचर देखाए बा ओफिडिक टेक्सचर देखाए बुझला तो। क्वार्ट्जटा कॉमन एठी एब्सेंट कोठी अल्काली बेसाल्ट रे। एटी फेनोक्रिस्ट देख थोलाइटिक पई ऑलिविन रेयर अनजोन मे बी पार्टली रिजर्व्ड स्लो रिएक्शन आउ क्लाइनोपैरेक्सिन इज पेल ब्राउन एम सब गोटे मिनराल जो क्लाइनोपैरेक्सिन ऑर्थोपैरेक्सिन एम कौन मिनराल गुड़ाक बुझे तो। क्लाइनोपैरेक्सिन कहले सीपीएक्स पैरेक्सिन जोटा कहुए ऑर्थोपैरेक्सिन ओपीएक्स पैरेक्सिन है ताकर डिफरेन्स होची कौन कंपोजिशन डिफरेन्स आसे आहरी अच्छी। ऑर्थोपैरेक्सिन गुड़ाक मेनली तुम लो टेम्परेचर मिनराल होती क्लाइनोपैरेक्सिन गुड़ा टे हाई टेम्परेचर मिनराल रुहति बुझे तो। क्लाइनोपैरेक्सिन इज पेल ब्राउन कलर देखा जाए आउ ऑर्थोपैरेक्सिनटा हूँ रिलेटिवली कॉमन थाए एठी आउ अर्ली प्लाजियोक्लेजटा कॉमन थाए बुझल तो। अर्ली प्लाजियोक्लेज माने तुम बाउंस एक्शन सीरीजटा पढ़ा जाइनी प्लाजियोक्लेज बहुत गुड़ाए मिनराल थाए गोटे आल्बाइट आउ गोटे ऑलिगोक्लेज आउ गोटे एंडेसिन आउ गोटे लैब्राडोराइट आउ गोटे बाइटोनाइट आउ गोटे आनर्थाइट एमती बहुत गुड़ाए मिनराल अच्छी प्लाजियोक्लेज सब जगह कहली गोटे आल्बाइट तुम से फर्मूला हूँ AOA आ गोटे LBA बुझे तो। आल्बाइट ओलिगोक्लेज एंडेसिन लैब्राडोराइट बाइटोनाइट एंड आनर्थाइट बुझे तो जोटा है आनर्थाइट जोटा लास्ट मिनराल से मिनरालटा हूँ से फास्ट फॉर्म हुए बुझे तो। से कहला जे द अर्ली फॉर्म्ड प्लाजियोक्लेज देख लिखाई गोटे अर्ली फॉर्म्ड प्लाजियोक्लेज आर कॉमन अर्ली प्लाजियोक्लेज माने आनर्थाइट आर कॉमन कौटी इन थोलाइट है। ऑलिविनटा रेयर माने फेनोक्रिस्ट रे बुझे तो किंतु देख फेनोक्रिस्ट रे जो आमर ग्राउंड मास रे ऑलिविनटा तुमर कौन एब्सेंट है नो प्रेजेंट लिखाई नो ऑलिविन आउ फेनोक्रिस्ट रे ऑलिविन हूँ टी रेयर थाए आउ अनजोन्ड मे बी पार्शियली रिजर्व्ड है स्लो रिएक्शन रिम
टू ऑर्थोपायरोक्सिन बुझल तो माने ऑर्थोपायरोक्सिन को रिएक्शन रिम रे फॉर्म रिएक्शन रिम फॉर्म करता है देन ऑर्थोपायरोक्सिन रिलेटिवली कॉमन बुझल तो ऑर्थोपायरोक्सिन गुड़ाक रिलेटिवली कॉमन देन आसला क्लाइनोपायरोक्सिन टा तुमर इज पेल ब्राउन कलर बुझल तो क्लाइनोपायरोक्सिन देन आर्ली प्लाजियोक्लेजा कॉमन बुझल तो सेपटे सेमती फेनोक्रिस्ट केस रे किछि ना खाली को मिनरल कोडी प्रेजेंट आ को केस रे फेनोक्रिस्ट केस रे कोन आ ग्राउंड मास केस रे कोन बुझल तो फेनोक्रिस्ट केस रे एपटेला देखो से उल्टाटा एपटेला तुमर ऑर्थोपायरोक्सिन टा कॉमन एठी हला तुमर ऑर्थोपायरोक्सिन टा एब्सेंट बुझल तो एठी क्लाइनोपायरोक्सिन पेल ब्राउन कलर एठी क्लाइनोपायरोक्सिन टाइटानिफेरस अगाइट होची रेडिश कलर एठी आर्ली प्लाजियोक्लेज कॉमन एठी प्लाजियोक्लेज लेस कॉमन माने प्लाजियोक्लेज बहुत कम देखा जाए एठी ऑलिविन टा रेयर एठी ऑलिविन होची कॉमन जोन काना हम ऑलरेडी ऑलिविन प्रेजेंट कहिछि ना एठी देखो ऑलिविन एठी प्रेजेंट कहिछि एटा ऑलिविन टा कॉमन बुझिले तो ता माने थोलाइटिक आ अल्काली बेसल्ट रे एटा मेजर जिंस थोलाइटिक आ अल्काली बेसल्ट रे हम कोन देखले ना जेतोला हम थोलाइटिक केस देखुचे सेठी हला ऑलिविन टा तुमरो एब्सेंट आसुची इन केस ऑफ ग्राउंड मास हला आउ ऑलिविन टा सेठी अल्काली फेल्सफर एब्सेंट आसुची किंतु जेतोले फेनोक्रिस्ट केस पळुजे सेही थोलाइटिक रो सेठी ऑलिविन टा कोन होची जस्ट रेयर देखा जाउची सेटा एब्सेंट रे कहले चले बुझिले तो किंतु आ गोटला तुमरो ग्राउंड मास रे इंटरग्रानुलर टेक्सचर देखौची थोलाइटिक रे आउ सेमती आमे जदी अल्काली बेसल्ट पटकु जिबा सेठी ऑलिविन टा कॉमन रहउची आउ सेठी हमर कोन रहउची ना इंटरग्रानुलर टेक्सचर रहउची आउ तुमरो एपटे किंतु देखो अल्काली फेल्सफर नाही कोडा थोलाइटिक पटरे अल्काली बेसल्ट पटरे ऑलिविन अछि प्लस अल्काली फेल्सफर भी अछि बुझिला तो आ टाइटानोफेरस अगाइट अछि बुझिला तो एठी तुमरो क्लाइनोपायरोक्सिन अगाइट रहला एठी आ एठी गोटे जिंस होची फेनोक्रिस्ट केस रे हमें जाउचे एठी देखो तुमरो क्लाइनोपायरोक्सिन प्लेल ब्राउन कलर थाए सेपटे हला तुमरो रेडिश कलर जो अगाइट गुडा टाइटानोफेरस अगाइट गुडा हला एठी ऑर्थोपायरोक्सिन गुडा कॉमन थाए सेठी ऑर्थोपायरोक्सिन एब्सेंट थाए ओपीएक्स टा थोलाइटिक केस रे ओपीएक्स मिनरल टा तुमरो कोन थाए कॉमन थाए एठी हला ओपीएक्स मिनरल टा एब्सेंट थाए कोठी तुमरो अल्काली बेसल्ट केस रे बुझला तो आ एठी आर्ली प्लाजियोक्लेज गुड़ाक देखा जाती कोठी तुमरो थोलाइटिक केस रे बुझले तो कौन पाई ना थोलाइटिक केस रे तुमरो अल्काली फेल्सफरटा जो तुमरो न थाए ना तेणुक प्लाजियोक्लेजटा देखा जाती कि सेपटू को आम गले अल्काली फेल्सफर देखा जाउची जो प्लाजियोक्लेजटा लेस कॉमन देखा जाउची उल्टाटा कौन बुझले तो देन सिंपली तुम्हें थोलाइटिक आ अल्काली बेसल्ट केस रे जतले कहबो फेनोक्रिस्ट आउ ग्राउंड मास डिविजन तो करिवो किंतु तथापि ओवरऑल क्लासिफिकेशन कहूँ इन केस ऑफ थोलाइटिक केस जो आसे से ऑलिविन टा एब्सेंट रोची पोटास फेल्सफर एब्सेंट रोची किंतु प्लाजियोक्लेज फेल्सफरटा ये कौन रोची कॉमन रोची थोलाइटिक केस रे किंतु अल्काली बेसल्ट केस रे ऑलिविन टा प्रेजेंट रोची कॉमन रोची किंतु प्लाजियोक्लेज फेल्सफरटा एते कॉमन रोनी बुझिले तो आ गोटला एठी भी इंटरग्रानुलर टेक्सचर सेठी भी इंटरग्रानुलर ओफिडिक टेक्सचर एठी होला तुमरो ऑर्थोपायरोक्सिन कॉमन रहउची बुझिला तो आउ एठी ऑर्थोपायरोक्सिन कॉमन रहउनी कोठी अल्काली बेसल्ट केस रे एठी सीपीएक्स गुडा को तुमरो कोन पेल ब्राउन कलर देखौची एठी होला तुमरो रेडिश कलर देखौची अगाइट टाइटानोफेरस अगाइट बुझिला तो क्लियर होला एति मन रखियो एटी जोनिंग भी देखाउ ऑर्थोपायरोक्सिन चारिपटे रिएक्शन रिम जोनिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होची बुझिला तो सम अदर इनफॉरमेशन से कहूँ जे थोलाइट्स एसआई सैचुरेटेड मैग्मा माने थोलाइट गुड़ाक ओब्वियसली कहीं मुझे कही जे अल्काली बासाल्ट जोटा बासाल्ट गोटे कौन ये देख लिखाई ऊपर काली जो पढ़ल तुम्हें यहाँ बासाल्ट देख बासाल्ट लिखाई बासाल्ट गोटे कौन मेनली प्लाजियोक्लेज ताने एसिडिक कौन एसिडिक मुझे ग्रेटर दैन 60% जोटा ये देख एसिडिक जो मैग्मा आम देखुचे बुझे तो
जो आम एसिडिक मैग्मा देखुचे से तुम कौन ग्रेटर दैन 65% कौन एसिडिक मैग्मा देखिले आम तो कहे ग्रेटर दैन 65% सिलिका बुझल तो देख कि बासाल्ट केस देख बासाल्ट केस रोच कौन 45 रु 55% सिलिका बुझल तो ताने आम कहे जे बासाल्ट गुड़ा कहते सिलिका साचुरेटेड नुह से कहुए सिलिका अंडर साचुरेटेड कह जिते जिते बासाल्ट रु अल्ट्रा बेसिक आड़ को आम मुव करवा बेसिक रु अल्ट्रा बेसिक से आम सिलिका अंडर साचुरेटेड कहुए बुझे तो तेणुक बासाल्ट गुड़ा कहते सिलिका ओवर साचुरेटेड नुह बुझल तो सिलिका साचुरेटेड टू सिलिका अंडर साचुरेटेड भितर बुझल तो से कहे ये गोटे जिनस जो देखला थोलाइट गुड़ाक एसआई साचुरेटेड मैग्मा आउ एसआई अंडर साचुरेटेड मैग्मा यहाँ कहीं ये हूँ कौन यहाँ इंडिकेट कर अल्काली बासाल्ट को एटा इंडिकेट कर थोलाइट को बुझला तो ताने यहीटा कहुए जो थोलाइटा कहुए सब अल्कालाइन रक एटा कहुए अल्कालाइन रक कहीं अल्कालाइन रक बोली तो अल्काली बासाल्ट है ना बुझल तो अल्काली अल्काली बासाल्ट कौन अल्कालाइन रक आउ थोलाइटा हूँ सब अल्कालाइन रक ये अल्कालाइन कंडीशन तुम कहीपर आज सिलिका साचुरेशन को नहीं कहल अल्कालाइन रक रे पोटासियम सोडियम साचुरेशन थाए आउ तुम सब अल्कालाइन रे सिलिका साचुरेशन अधिक थाए से जिनसा से कहूँ को इनडायरेक्टली आम कहे थोलाइटिक आउ अल्काली बासाल्ट आउ अल्काली बासाल्ट कौन कि जो पोटास फेल्सफार डोमिनेंट मिनराल हो जो बासाल्ट रक रे पोटास फेल्सफार डोमिनेंट मिनराल हम कहे अल्काली बासाल्ट जो रक रे जो बासाल्ट रे ओनली प्लाजियोक्लेज मिनराल डोमिनेट हम सेटा को आम कहे कौन ओनली बासाल्ट कौन काली पढ़ी परा यहाँ ये मुझे कहनी जे जोटा हूँ बासाल्ट ओनली प्लाजियोक्लेज डोमिनेट कहे बासाल्ट जोटा अल्काली फेल्सफार डोमिनेट कहे अल्काली बासाल्ट आ जोटा मिसिक इक्वाल अमाउंट थी कहे सीएनओ गाब्रो बा ट्राची बासाल्ट भी कहुए क्लीयर है तो से जिनसटा ये देखा आम जे थोलाइट गुड़ा कहते सिलिका साचुरेटेड यहाँ गोटे बढ़िया पॉइंटा आटा थोलाइटा को अलग भी कहुए सब अल्कालाइन रक कहुए सिलिका साचुरेटेड भी कह आउ अल्काली बासाल्ट कहुए सिलिका अंडर साचुरेटेड बा कहुए कौन तुम अल्कालाइन रक बुझला कहीं सिलिका जिते कमिब से कहुए बेसिक आड़ को मुव कर अल्ट्रा बेसिक आड़ को मुव कर बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक आड़ को आउ से अल्कालाइन भी हम कंडीशनटा बुझल तो अल्कालाइन मैग्मा भी कह कॉमन इन ओशन रिज मिड ओशनिक रिज देखा जाए एंड कॉमन इन प्लाटू टाइप रीजन रे देन पेरिडोटाइट नोडुल्स एब्सेंट आउ एटा ऑकेजनली प्रेजेंट आ K2O परसेंटेज लो K2O परसेंटेज हाई थाए ओबियसली अल्काली कहनी अल्काली बासाल्ट रे कौन पोटासियम कंटेंट अधिक सिलिका कंटेंट कम से लिखला जे सिलिका अंडर सैचुरेटेड एंड पोटासियम कंटेंट हाई लिखाई ये पोटासियम लो रही सिलिका अधिक देन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर हाई बुझे तो ताने ओवरऑल यहाँ लिकोक्राटिक कहले हाई कलर ड्रग लाइट कलर ड्रग आउ मेलानोक्राटिक कहले डार्क कलर यहाँ दरकार नहीं रखी देखिए है ताने थोलाइटिक आउ अल्काली बासाल्ट यहाँ हूँ इम्पोर्टाटा यहाँ तुम एमएससी जोटा यहाँ जो पढ़ो एंट्रांस इम्पोर्टाट अल्सो क्वेश्चन आंसर करने भी इम्पोर्टाट पूरा बुझे तो ताने थोलाइटिक आउ अल्काली बासाल्ट भितर डिफरेंस कौन मेजर जानले जे थोलाइटिकटा आम ओभरऑल सब कंपोजिशन वाइज भी देखा मिनरोलोजिकल कंपोजिशन विथ एलिमेंटाल कंपोजिशन देख गोटे जिनस के मन रही जान से तमें निज तुम आड़ ट्रिक काढ़ जे यहीटा को एमती वे मन रखिले यहाँ मु बुझीपारि तो तेणुक अल्काली बासाल्ट आउ थोलाइटिक प्रथम है अल्काली बासाल्ट कौन अल्काली कंटेंट आसुची तो अल्काली बासाल्ट अल्काली कंटेंट आसला माने तार पोटासियम रिच हो तान से लिखिदेव जे K2O परसेंटेजटा हाई मैंने पोटास फेल्सफार अच्छी बुझे तो इंडिकेट देख केमती टर्मटा देख बुझ पोटास फेल्सफार अच्छी से लगी देख ता ऊपर गोटे लिखी नो अल्काली फेल्सफार एपट लिखी अल्काली फेल्सफार ताने अल्काली बासाल्ट पड़े पोटास फेल्सफार लिखी कि नहीं से देख जापर अल्काली कंटेंटा कहले आम क्या बुझुचे पोटासियम को बुझुचे सोडियम को बुझुचे किंतु
ମାନେ সব আলকালাইন বা সিলিকা স্যাচুরেটেড বুঝলে কাউ বুঝছে না এসআই কন্টেন্টটা বুঝছে বুঝলে তো তা মানে সেইটাই আমি কইলা যে দেখো ମୁଁ আউথরে কই দিয়ে এটা বুঝিଯିବ যে আলকালি বাসাল্ট जोड़ा कि इंडिकेट करुच्चे आल्कालाइन रॉक को तेणुक तार कंपोजिशन रे आमर कौन पाइबा पोटासियम सोडियम कंटेंटा पाइबा सो दैट एटा K2O कंटेंटा हाई रहिबो आ पोटास फेल्सफेयर मिनरलटा भी कॉमन रहिबो बुझिला तो किंतु ऑलिविन भी आल्सो कॉमन रहिबो किंतु एपटू जेतले आसीबा आमे थोलाइटिक केस को आसीबा सेटा कौन हम एटा सिलिका सैचुरेटेड रॉकटा को बुझौची तेणुक एटी सिलिका कंटेंटा हाई रहिबो एंड लो K2O कंटेंट रहिबो तेणुक पोटास फेल्सफेयर मिनरलटा एटी कॉमन देखा जाए ये रेयर और एब्सेंट आ ऑलिविनटा भी ऑल्सो रेयर और एब्सेंट किंतु प्लाजियोक्लेज मिनरलटा एपटे देखा जाए क्लियर है सेटा से कहनी अर्ली प्लाजियोक्लेज आर कॉमन इन फेनोक्रिस्ट केस बुझल तो आउ थोलाइटिक गुड़ाक आउ गोटे कौन कहब ना थोलाइटिक गुड़ाक तुम होती कौन इंट्राग्रानुलार टेक्सचर देखाती आउ आल्काली बासाल्ट गुड़ाक तुम इंट्राग्रानुलार बा ओफिटिक टेक्सचर देखाती बुझल तो आउ थोलाइटिक रॉक रे तुम अर्थोपायरोक्सिनटा होची कौन एब्सेंट थाए आउ क्लाइनोपायरोक्सिनटा प्रेजेंट थाए बुझल तो मैं जो भूल कली अर्थोपायरोक्सिनटा कॉमन थाए आउ क्लाइनोपायरोक्सिनटा होची पेल ब्राउन कलर देखाए किंतु जेतेबेले आमे कौन आल्काली बासाल्ट केस को आसीबा अर्थोपायरोक्सिनटा रेयर हो जाउची आउ क्लाइनोपायरोक्सिनटा तुमर रेडिश कलर देखौची काइना क्लाइनोपायरोक्सिन अगाइड गुडाक थाउचंती बुझिला तो आउ तुमर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशरटा जोटा ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशरटा थोलाइटिक बासाल्ट पाई तुमर भेरी लो अछंती आउ आल्काली बासाल्ट पाई तुमर हला भेरी हाई अछंती बुझला तो आउ तुमर थोलाइट गुड़ाक मेनली मिडियोसेनिक रिज जोरा कि कही डाइभरजेंट प्लेट बाउंड्री जिते दीटा प्लेट डाइभर्ज हे तुम मिडियोसेनिक रिज डेभलप हम आ जिते दीटा प्लेट कन्भर्ज हे से सबडक्शन जोन बा ट्रेंच डेभलप हम बुझल तो आउ सेगुड़ाक प्लाटू टाइप स्ट्रक्चर देखा जाती कौ मैंने आल्काली बासाल्ट गुड़ाक तुम प्लाटू लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए आउ थोलाइटिक गुड़ाक तुम कौटी मिडियोसेनिक रिज डेभलप हम बुझल तो आउ थे भल कह शुण थोलाइटिक आउ आल्काली बासाल्ट भितर डिफरेन्स प्रथम है कौन ना थोलाइटिकटा इंडिकेट्स करुच्ची सिलिका सैचुरेटेड रॉकटा माने सिलिका सैचुरेशनटा हाई अच्छी ताने एसआई कंटेंटटा हाई अच्छी आउ जदि आल्काली बासाल्ट कहचे सेठी एसआई कंटेंटटा लो अच्छी तामाने सिलिका अंडर सैचुरेटेड होइछि बुझला तो ताउ थोलाइटिक केस रे आमे देखिले सेठी पोटासियम कंटेंटटा कौन अच्छी लो अच्छी किंतु आल्काली कंटेंट देखिले पोटासियम कंटेंट हाई हबो ताने K2O कंटेंटटा हाई रहइबो थोलाइट जदि पोटासियम कंटेंटटा हाई से मिनरल रे आल्काली बासाल्ट रे ताने पोटास फेल्सफेयर भी कॉमन रहइबो बुझला तो तापर एपटे देख ऑलिविन अल्सो भी कॉमन थाए आउ तुमर जितेबाला थोलाइटिक केस देखुचे से पोटास फेल्सफेयरटा माने एब्सेंट अल्सो ऑलिविन भी एब्सेंट थाए आउ दीटा आगे इंटरग्रानुलार टेक्सचर देखा जाए एठी तुमर खाली ओफिडिक टेक्सचर टी एक्स्ट्रा देखा होची आउ आल्काली फेल्सफेयरटा तुमर अर्थोपायरोक्सिनटा जो ये कहूँ ना थोलाइटिकटा तुमर अर्थोपायरोक्सिनटा कॉमन थाए आउ क्लाइनोपायरोक्सिनटा तुमर पेल ब्राउन कलर दिखाए किंतु जितेबाला आम दौचे आल्काली बासाल्ट केस को अर्थोपायरोक्सिनटा तुमर रेयर थाए आउ क्लाइनोपायरोक्सिनटा रेडिश कलर अगाइड देखा जाए बुझल तो आउला तुमर एठी होची कोठी देखा जाए थोलाइट गुड़ाक कोठी पाती थोलाइट गुड़ाक तुम्हें पाती मिडियोसेनिक रिज रे आउ एटा हला तुमर क्लाइनोपायर जो आल्काली बासाल्ट गुड़ाक पाती कोठी प्लाटू लाइक स्ट्रक्चर रे बुझल तो आउटा यूजुअली फाइन ग्रेन तुम ग्राउंड मास गुड़ाक ये कोर्स ग्रेन थाए बुझल तो
এই CIPW ନର୍ମ ବିଷୟଟା ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ଫର୍ ଦ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ୍ଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଉ ପ୍ଲଟିଂଟା ଏଇଟା ବୁଝେଇବି ଏଇଟା ଦରକାର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଟା steps to be followed ଏଇଟା for the classification of rock ଏଇଟା କିଛି ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ଲଟିଂଟା କରେଇବି ବୁଝିଲ ତ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଛି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେଇଠି ହେଲା ଏଇଟା ଜିଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷଟା ବସିଛି ୟା ପରେ କ'ଣ ରହିଲା ତାର ସର୍ଟନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟୁ CIPW ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଏଇଟା ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କରିଦେବା ଆଉ ଭାରିଏସନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ପଢ଼େଇବି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବିନି ହେଲା ଯଦି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପରେ ପଢ଼େଇଦେବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ବୁଝିଲା ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲଟିଂଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଏବେ ଏ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ପ୍ଲଟିଂ ହେଲା କାଲକୁଲେସନ୍ ପ୍ଲଟିଂଟା କ'ଣ କହିଲା ना इन आयुज देख तुम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मेजर जिनस पढ़ा सरी मेजर जिनस माने जोड़ाक तुम इंपोर्टाट क्लासिफिकेशन जो रॉक क्लासिफिकेशन बा इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन मुझे तो पढ़ाई सारी एबे आमे देखिबा कैलकुलेशन किंतु प्लॉटिंग करा होची परसेंटेज कोडी धरा जाउची को रॉक रे केते मिनरल परसेंटेज केमी धरा जाउची बुझा तो सेटा देखिया किंतु एबे क्लासिफिकेशन जो CIPW नॉर्म कहला एटा टिके अधिक भितर को अछि एत माने टिके बेसी डिटेलली तो एबे हेडा किसी एत जरूरत नहीं बुझिले तो तेणुक कैलकुलेशन प्लॉटिंग से कहला इन IUGS सिस्टम क्लासिफिकेशन कोटा जोटा होची जो QAPF जो क्लासिफिकेशन करूचे इन IUGS सिस्टम वी कैन डिटरमाइन द मिनरल कंपोनेंट ऑफ ए रॉक गोटे रॉक रो मिनरल कंपोनेंट जानुचे कहीं ग्रानाइट रो कौन कौन मिनरल अच्छे आम से धरुचे ना तो सेटा कहूँ मिनरल कंपोनेंट ऑफ रॉक एंड प्लॉट द परसेंटेज ऑफ जो आम रम्बस क्लासिफिकेशन जो कले ये कौन करते ये क्यू एटा QA एटा P एटा F तो ये सब परसेंटेज रही ना 10 20 एमती रही 5 10 20 30 रही 90 पर्यटन रही से कहूँ जे इन IUGS क्लासिफिकेशन प्रति रॉक रो गोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट थाए द मिनरल कंपोनेंट ऑफ ए रॉक एंड प्लॉट द परसेंटेज ऑफ द those component on appropriate triangular diagram नुह कि कहीं ये रम्बसटा कौन दीटा ट्रायंगलटा डिवाइड गई गोटे फास्ट ऊपर ट्रायंगलटा आ गोटे तल ट्रायंगल ताने से कौन ट्रायंगुलर परसेंटेजटा को आम मेंशन करुचे बुझे तो ताने गोटे माने ता कहया कथा जे गोटे रॉकटा के गोटे मिनरल कंपोनेंट को नहीं होती आउ से इंडिविजुअल मिनरल गुड़ा को आम ये ट्रायंगल रे परसेंटेज रे ताकू रिप्रेजेंट करा जाइछि बुझला तो ताने एई एतिकी परसेंटेज रहिले एटा एई रॉक हबो एटा कहउनथले सेही जिंस से कहउछि हियर वी कैन डिटरमाइन द प्रॉपर नेम ऑफ द रॉक माने जो मिनरल परसेंटेज को देखि हम प्रॉपर रॉकटा को आम आइडेंटिफाई करुचे बुझले तो से कहउछि इन फिगर 1 एटा हला तुमर फिगर 1 हला से कहउछि इन फिगर 1 the three components are labeled XYZ माने एटा हला तीनटा कंपोनेंट गोटला X आउला तुमर एटा Z एटा हला Y तीनटा कंपोनेंट हे गला से कहउछि द परसेंटेज ऑफ X एटा जेमिति हमें बुझिबा इठी सेमिति ही मिनरल कंपोनेंट आम जो डायमंड ट्रायंगल जो पढ़ी से QAPF फास्ट ऊपर ट्रायंगल तापर तल ट्रायंगल से ट्रायंगल तुम सेमिति ही बाहर करिवो रॉक कंपोजिशन द परसेंटेज ऑफ X एट अपर अपेक्स एटा परसेंटेज ऑफ X बुझे तो परसेंटेज ऑफ X टा तुम अपर अपेक्स क्लियर है तो सेटा से कहूँ द परसेंटेज ऑफ X एट अपर अपेक्स मैंने अपर पार्ट रे इज 0 बुझे तो एलंग
एक्स एलंग वाई जेड बेस बुझल तो the percentage of x टा at upper apex is 0 along yz y এটা হল z yz মানে এই লাইনটা বুঝলে তো এই লাইনটা তো সেটা সে কৌছি yz base and increases progressively to 100% at x layer বুঝলে তো তা কয়া কথা যে এই যে upper apex রে যে x রয়েছে तार 0% कौटी हम माने से जो एक्सटा 0% कौटी हम यही पोजिशन रे लाइन रे जितेबाला आम यही डायरेक्शन रे याड़ को मूव करवा आउ एपट्रे यही डायरेक्शन रे मूव करवा से कौन हम एक्स परसेंटेजटा कौन हम इनक्रीज ये हम आसिक 100% क्लीयर लगे ना से जिनिस से कहूँ जे द परसेंटेज ऑफ एक्स एट अपर आपेक्स रे जो एक्स रही इज 0 है अपर आपेक्स रे जो एक्स रही तार 0 हम कौटी ना एलंग वाई जेड बेस यही वाई जेड बेस रे बुझला तो से कहला जे जो ट्रायंगल रो गोटे कॉर्नर रे तुमे जो एक्स पाउछ से एक्सटा रो परसेंटेज 0% केतेबेला हम एक्सटा 0% केतेबेला हम कहीं ना आमे मु जले पढ़ई दिली सेठी कहनी जे जे जो कॉर्नर पॉइंट रही सी सेठी ही 100% बुझला तो किंतु तार जो अपोनेंट रे देखियो एटा हो 0% ताने ए एक्स आउ जो वाई आउ जेड प्लेन रे जो एई प्लेन रे एटा कोन हबो 0% हबो को वैल्यूटा एक्स वैल्यूटा जदि मु एटी देखो तुम देखिया गोटे गोटे बुझेल ए जदि मु एई लाइन रे छिड़ा आली 0% कोटा हबो एक्स रो वैल्यू 0% हबो जदि मु एई लाइन रे छिड़ा भी 0% कोटा हबो ना जेड रो वैल्यू जदि यही लाइन में मुझे छिड़ा भी ताले एक्स जो 0% का को वैल्यू हम वाई रो वैल्यू उल्टा बुझीपाल तो तरक ताने एक्स रो वैल्यू से कहूँ द अपर आपेक्स ऑफ द ट्रायंगल व्हेयर द एक्स इज प्रेजेंट व्हिच हैव 0% ऑफ कौन वैल्यू इन वाई जेड प्लेन ताने वाई जेड प्लेन रे एक्स रो परसेंटेजटा 0 हम बुझला तो आ सेमिति तुम कह एक्स वाई प्लेन रे कहार वैल्यूटा 0 हम एक्स वाई प्लेन रे तुम जेड रो वैल्यूटा 0 हम बुझला तो सेमती एक्स जेड प्लेन रे को वैल्यूटा 0 हम वाई रो वैल्यू 0 हम ओबियसली बुझला तो माने जोटी जोटा वैल्यूटा सेठी 0 हम उल्टाटा बुझला तो से जिनसटा से कहूँ प्रथम यहाँ जानले देन यहाँ अलरेडी मिनरोलोजी में कही सारी जमी कहती जे ये क्वार्ज रही है 100% क्वार्ज ताने यहाँ कह जाए क्वार्जोलाइट रॉक 90% एबव रही है कह अलरेडी पढ़ा सर खाली ये पढ़ी रीडिंग मारे जापर बुझेगा तो से कह द परसेंटेज ऑफ यहाँ जानले तेन सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट गला एनी होराइजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स है ए वेरिएशन इन द y by z ratio at a control value at x बुझे तो से कौन एनी होराइजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स एनी होराइजेंटल लाइन बुझे तो रिप्रेजेंट्स ए वेरिएशन इन द y by z ratio बुझे तो होराइजेंटल लाइन माने यही जो होराइजेंटल लाइन गुड़ाक यही होराइजेंटल लाइन गुड़ाक y बाई जेड रेशियो को बुझाऊँ कहीं ये y z आम पाचे आम कुआड़े मुव करुचे एक्स आड़ को मुव करुचे एक्स परसेंटेज इनक्रीज करुच्ची अल्सो y आउ जेड रेशियोटा भी भैरी करुच्ची से कहूँ जे एनी होराइजेंटल लाइन यहाँ होराइजेंटल लाइन गुड़ाक बुझे तो एनी होराइजेंटल लाइन गुड़ाक represents a variation in the y by z ratio at a constant value of at a constant value at x बुझे तो माने x रे तुमर जो y आ z रो वैल्यूटा कौन होची वेरिएशन आसीबो आ x टा को कांस्टेंट रखिकी बुझे तो सच कला सच लाइन्स एट 10% इनक्रीमेंट जिते आम ये 10% इनक्रीमेंट कर 10% इनक्रीमेंट ये लाइनटा
ताने ए जो 10% इंक्रीमेंट है कहार 10% माने किए है 10% से एक्स है 10% किंतु 90% किए रही तुमर जेड आउ वाई बुझे तो कहीं 0% बाय एक्स ये एक्स रैल्यू 0% कौटी यही लाइन उपर जो यहाँ 10% को जाऊँगी 10% तक कहवा बुझला तो यहाँ 10% लाइन देन आसला से कहूँ जे सच लाइन्स एट 10% इंक्रीमेंट हैव बीन शो ऑन द फिगर लेफ्ट डायग्राम बुझला तो माने ये जो लेफ्ट ये जो डायग्राम रे आम 10 डायग्राम रो लेफ्ट साइड रे एटा डायग्राम एमती डायग्राम टा लेफ्ट साइड रे कौन 10% लिखाई ना नहीं सेटा से कहूँ बुझे तो लाइकवाइज लाइन्स ऑफ कांस्टेंट वाई एंड कांस्टेंट जेड हैव बीन एडेड बुझे तो माने सेम अमाउंट ऑफ वाई एंड जेड गुड़ाक आड होती कौटी एक्स रे इन ट्रायंगुलर डायग्राम यूजिंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड दे मस्ट टोटाल 100% ओबियसली माने पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड को लेकिन आम टोटाल 100% करुचे तापर कहे वी कैन डू नॉर्मलाइज्ड by multiplying each by 100 by xy plus z x plus y plus z है we can normalized by multiplying से कुछ 100 by को तुमरो ताको normalize कले x plus y plus z टाको नियाउची है एग्जांपल से कुछ point A has a component of x 90 y 26 and z 30 बुझे तो तेने पॉइंट एटा कौटी अच्छी पॉइंट एटा ये अच्छी तो ये पॉइंटा तमें तुम्हें देख गोटे ओभरअली कह जे पॉइंट एटा पोजिशनटा जो अच्छी से पोजिशनटा कौन इंडिकेट करुँची परसेंटेज मिनराल छाड़ दियो माने मैथमेटिकली परसेंटेज छाड़ दियो किंतु एबे जो पोजिशन रे लोकेशन रे अच्छी एटा से ट्रायंगल उपरे ताने सेठी हमें ए भितर को परसेंटेज मिनरालटा अधिक थिबो यही परसेंटेजटा तुम जोटार पाखे अच्छी ताने एक्स परसेंटेजटा अधिक थी किंतु सेठी जेड आउ तुम वाई जोटा जेड आउ वाईटा टिके कम थी बुझे तो जेड आउ वाई कंटेंटा टिके कम थी किंतु एक्सटा सब अधिक थी पुणी जदि आम देखा जेड आउ एक्सटा अधिक अच्छी किंतु जेड आउ वाई भितर कौटा अधिक अच्छी ना वाईटा ही अधिक थी टे बुझे तो कहीं वाई कम अधिक रहा कहीं ये जेड ठू पूरा दूर अच्छी बुझे तो से कहूँ से कहला जे ये देख लिखाई ये डिस्क्राइब कला जे तुम कहला जे एग्जांपल पॉइंट ए हाज ए कंपोनेंट ऑफ एक्स 90 वाई 26 एंड जेड 13 देख जेड सब कम अच्छी एंड तुम 2.6 एटा देख एटा देख तुम कौन देती वाईटा हूँ 2.6 आउ एक्स 9.0 बुझे तो तमें से कहला जे वी कैन नॉर्मलाइज दीज वैल्यूज टू 100 बाय मल्टीप्लाइंग इच बाय 100 बाय समथिंग देन एवरेज वैल्यू केते वाला 7.75 एटा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू बुझे तो देन दैट गिव्स नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्स 70% वाई 20% देन जेड है 10%। बुझे तो देन कहला जे मेथड 2 कौच फॉर प्लॉटिंग ए पॉइंट विथ कंपोनेंट 70% एक्स 20% वाई 10% जेड ऑन ए ट्रायंगुलर डायग्राम इफ वी काउंट ऑफ लाइन्स फ्रॉम वाई जेड बेस माने तलू वी गेट ए लाइन representing a constant of 70% x है the next counting line from xy base to what's z
एक्स वाई बेस एक्स ऊपर एक्स अच्छी एपटे वाई अच्छी एक्स वाई बेस टू याडू आसिया वी गेट रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ जेड एटा से कौच आम यू प्लट करवा तो वाई जेड बेस रु आम जा ऊपर को तो वाई जेड बेस गले एपटे सेमती आम कौन करवा एक्स वाई बेस रु आसवा एपट को पुणी तुम यही बेस रु आम जा याड़ को बुझला तो कौच नेक्स्ट काउंटिंग द लाइन फ्रॉम एक्स वाई बेस टुवर्ड्स द जेड वी गेट ए लाइन रिप्रेजेंटिंग द 10% जेड एटा ओबियसली ये जो यदि आम एक्स वाई बेस रु आड़ को जीवा ये बेस रु आड़ को जीवा ये पॉइंटा देखा देख कि देख से जान जे यही बेस रे तुमर यही जो लाइन उपरे यही लाइन उपरे जेडटा केते यही लाइन उपरे जेड आउची 0 बुझला तो जेहेतु ए पॉइंट रो लोकेशनटा एट रही जदि आम यही लाइन रु केते आसुचे 10 पॉइंट एक्सट्रा आसुचे 10% सेठी हूँ ए पॉइंट आम पाचे कहीं ये ट्रांगेलटा ये 3टा को नहीं ना माने ट्रांगेल रो ए मझे जो लोकेशन रे आम पकेबा 3 जन जाकर कंपोजिशन देखा से कम हो बहुत हो कि 3 जन जाकर कंपोजिशन देखा तो तेणुक यही प्लेन रे तुम जेड है केते 0 बुझे तो जेड है 0 तो ए रो लोकेशनटा तो 0 नहीं ना ए रो लोकेशनटा यही पोजिशन रे अच्छी तो तेणुक यू आम 10% आसिले आम ए लोकेशन पाचे तार से 10% किए से 10% हूँ जेड क्लीयर हल ताने सेमती आ गए जिनस कहला से जो एठू आम जाऊे यपट लाइन रु एमती जा आम ए लोकेशन ये पाइबा बुझल तो यही लाइन रे तुम जेडटा कौन यही लाइन रे जो जेड को यही लाइन रे 0 कि एक्स तेन जिते आम आड़ को मुव करुचे यहाँ कौन यहाँ 38 जेहेतु लिखाई ताने यहाँ हम 70 बुझे तो ये 70% कौन हम ताने यही डिरेक्शन गले कौन हम ये डिरेक्शन गले आमर एक्सटा इनक्रीज करुच्ची ताने यही जो 70% हम एक्स बुझिपार तो क्लीयरली बुझिपार सेमती जिते आम ए डिरेक्शन रे आसिले आ गोटे यही डिरेक्शन भी गले 2टा डिरेक्शन हो गला को डिरेक्शन गले गोटे यही डिरेक्शन गले ए पॉइंट को आ गोटे यही डिरेक्शन आसिले एबे यही डिरेक्शन देखिया तो यही डिरेक्शन जोटा आम भर हम ये लाइनटा यही लाइन उपर कौटा 0 हम यही लाइन उपर एक्स जेहेतु यहाँ एक्स जेड प्लेन ये लाइन उपर वाईटा 0 हम बुझे तो वाई हूँ 0 ताने वाई जदि 0 वाई रु आम पुणी केते पॉइंट आसिले आम ताकू पाउचे ए पॉइंटा पाइबा ताने वाई लाइन रु आम यहाँ गोटे लाइन पुणी आउ गोटे लाइन आउचे 2टा लाइन ताने 20% बुझिला तो ताने जो 20% वाई हूँ पुणी एपटू जा 70% तुम एक्स है एंड एपटू आसिले तुम जेडटा है 10% तार सेटा हूँ आम ए पॉइंट लोकेशन पाचे एथर बुझिपार तो एव्री लाइन केमी तुम एव्री लाइन तुम 5% रे नियो कि एव्री लाइन तुम 10% रे नियो बुझिपार तो यहाँ प्रोसेसटा सीटा से कहूँ जे ए पॉइंट लोकेशन कहूँ एमती परसेंटेज देथिबो जिन धरा जाओ गोटे मिनराल कह जे एक्सटा हूँ तुम बुझला तो गोटे मिनराल कह एक्सटा हूँ तुम 40% बुझला तो एक्सटा है 40% देन वाईटा है तुम 20% बुझला तो वाईटा कौन वाईटा हम तुम 20% एंड ऑल्सो कौन जेड भी ऑल्सो 20% बुझे तो एबे लोकेशन कर एक्स 40% माने मु कौ डायरेक्शन जी मन रखि जोटार परसेंटेज देइथिबो धर जाऊ एक्स 40% तो तेणुक तार अपोजिट प्लेन रु तुम स्टार्ट कर प्लॉटिंगटा एक्स 40% माने वाई जेड प्लेन रे एक्सटा के 0 तेन से स्टार्ट कले मु ऊपर को जदि आसबि एक्सटा
मैंने से प्लेन रु तार अपोजिट प्लेन रु मुझे ता आड़ को आसबि से 70% हो तो एक्स 40% माने एमती ऊपर को मुझे गली बुझे तो एक्स 40% केत हम यहाँ है एक्स 40% बुझे तो कहीं ये 30% ये 20 ये 10 यहाँ तुम 40% बुझे तो ये लोकेशनटा तापर कहला एक्स 40% पर वाईटा कहला तुम कौन ना वाई पॉइंटा ये 30 एटा बुझे तो वाईटा 30 आउटा तुम जेटा 20 ये भूल गली जेटा 30 सॉरी आउ लिखी दूसरे थे जे एक्सटा तुम एक्सटा के 40% आउ जेटा तुम 30% आउ वाईटा तुम 20% प्लॉट करने बुझे तो एक्सटा जेहेतु 40% तेणुक तार अपोजिट प्लेन रु स्टार्ट कले एक्सटा इनक्रीज कर 40% कौटी हम ये 40% ये लाइन उपर पुणी आम पर्टिकुलर लोकेशन आम पाइबा पड़ो जदि आम जी पढ़ुचे ये तुम तो पढ़ाई न फिल्ड रे करा जे 3 पॉइंट लोकेशन जो नि जाए 3टा पॉइंट जो गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करे सेटा गोटे बॉडीर गोटे ऑब्जेक्टर हूँ परफेक्ट लोकेशन बुझे तो जिते 3टा पॉइंट को पर्टिकुलर जगार गोटे 3टा पॉइंट जो गोटाई जगार इंटरसेक्ट करती तो तेणुक एक्स वाई जेड रो 3टा जगार इंटरसेक्शन पॉइंटा गोटे जगार आसे तार सहीटा हूँ परफेक्ट लोकेशन ऑफ दैट मिनरल बुझे तो तेणुक वाई जेड प्लेन में जो आम उपरक उठुचे से एक्स परसेंटेजटा इनक्रीज करुच्ची ताने आम कहीचे 40% एक्स ताने 40% एक्स है कि नहीं यहाँ 40% लाइन बुझे तो तापर आप कौन कहला ना जेड रो वैल्यूटा 30% बुझे तो जेड रो वैल्यू 30% कुआड़ू आसो एपटू आसो ताने यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 बुझे तो जेड रो वैल्यू 30% है कि नहीं कहीं ये लाइन 10% ये लाइन 20% ये 30% क्लियर कहीं जेड रो वैल्यू तो अपोजिट लाइन रो आना से इनक्रीज कर अपोजिट लाइन रो आनला यहाँ इनक्रीज कर कौड़ जेड आड़ को सेमती वाई रो वैल्यूटा तार अपोजिट लाइन रो आनिया एपटू तेन वाई रो वैल्यू जो एपटू आना केते कही वाईटा 20% 1 यहाँ तुम 2 ये 3 यहाँ 30% हम बुझे तो यहाँ तुम एक्जाक्ट लोकेशन आम पाईगले क्लीयर है तो ताने एति जानी जे जो पॉइंट रो परसेंटेज पचारि से पॉइंट रो जो लोकेशन जो आम प्लॉट करवा तुम कौन तार अपोजिट प्लेन रु हम कहीं अपोजिट प्लेन रु ही कले कहीं अपोजिट प्लेन रे तार जो से पॉइंट रो परसेंटेजटा के 0 आ अपोजिट प्लेन रु जो आम से पॉइंट आड़ को आसवा से कौन हम धीरे धीरे इनक्रीज कर 100 आड़ को इनक्रीज कर धर जाऊ ये एक्स परसेंटेजटा ये 100% एटी किंतु 0 जो आम एवठू ऊपर को जा एक्स परसेंटेजटा इनक्रीज कर सेमती आ गोटे देख एटी है तुम कौन जेड बुझे तो एटी है तुम एक्स वाई प्लेन तान यही प्लेन रे जो याड़ को आसवा आम कौन हम जेडटा इनक्रीज कर देन आसला तुम कौन एटी है तुम एक्स जेड प्लेन एटी है वाई तान यही डायरेक्शन जो आम आसिया वाई इनक्रीज कर से कथा कहूँ कौन आ मिनराल मुझे भी सही डायग्राम रे भी सही जिन कहूली एगुड़ा किसी एत जाना दरकार ना तुम यहीटा है यही जिनस आम से रकटा क्लासीफाई कराऊँ बुझे तो जो आम से गोटे रकटा देदेची आम मिनराल कंपोजिशन परसेंटेज बाहर करुचे एमती ही बाहर कर 5-10 लेखाई से देख बुझे तो यहाँ एत तो एमती काल्कुलेट करने दबनी किंतु तुमको मेन कथा है से तुमको धरिया पड़ो बुझे तो बुझेगा तो तेणुक आम ए जापर एम जापारे कि नहीं माने कौ मिनरालटा कौटी परसेंटेज रोचे यहाँ जस्ट देख यहाँ हूँ तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराऊँगी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परसेंटेजटा एत पड़ूनी पकई दूचे सी डायरेक्ट पकईदेव आप्लाइड पकईदेव जे ग्रानाइट्र कंपोजिशन कौन तुमको मिनरालटा डायरेक्ट लिखा पड़ो किंतु जदि तुम एमती प्रैक्टिस कर डायग्राम भितर ताहले फटाक धरीपर आ गोटा गोटा भी से डायग्राम भितर पड़ेनि से जो परसेंटेज भितर कहीं रक रे जो जिनसटा माने नेचर रे जो जिनसटा फॉर्म हुए रकटा
सेटा मैथमेटिकली आम डायग्राम रे पर्टिकुलाली प्लॉट करवा इजी नुहे माने पर्टिकुलाली आम प्लॉट सीना करदे कि सेटा तुम जिन धरा जाऊ सपोज ग्रानोडायोराइट और ग्रानाइट ताको भीतर किसी तो एत डिफरेन्स ना ना ग्रानाइट कहले आम क्वार्ट्ज पोटास फेल्डस्पार कहे ग्रानाइट कहले प्लाजियोक्लेज भी रही कि जिते अधिक कम हो नाटा चेंज हो ग्रानोडायोराइट केस को जो पलैसी ये क्लासिफिकेशन जो कहले ये देख तुम कौन लिखछ से कौन तुम लिख देख ये कौन लिखु ग्रानोडायोराइटा मेनली प्लाजियोक्लेज ग्रानाइट हूँ मेनली अल्काली फेल्डस्पार जो इक्वाल अमाउंट होची रायो डासाइट आडामेलाइट बा डासाइट केस क्लियर तो तेन देख ग्रानाइट जो डायमंड ट्रायंगल पढ़ी देख ये डायमंड ट्रायंगल आम पढ़ले देख ये देख केसटा यहाँ कौन तुम यहाँ अल्काली फेल्डस्पार यहाँ प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार यहाँ ग्रानाइट यहाँ ग्रानोडायोराइट देख दीटा पोजिशन पाखापाखि सेम अच्छा लगी लगी अच्छा किंतु एटा जेहेतु अल्काली फेल्डस्पार पटक अच्छी आटा जेहेतु अल्काल प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार पटक अच्छी एटा कहगला कौन अल्काली फेल्डस्पार डोमिनांट एटा कहगला प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार डोमिनांट एटा एमती माने कौन ट्रायंगुलर सहित कोरिलेट करहब किंतु एते भी सब जिनस कोरिलेट करके लिखिबार कष्ट कहीं सब रॉक गुड़ाक इंडिकेट करहबनी किंतु जो मुझे जो क्लासिफिकेशन जो टैबुलर क्लासिफिकेशन देती ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ हूँ मेन इंपोर्टाट यहाँ मन रख पूरा बुझे तो किए कौटी यहाँ एसिडिक इग्नियस रॉक कौन ग्रेटर दैन 65% इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक कौन 55 ରୁ 65% बेसिक कौन 55 ରୁ 45 अल्ट्रा बेसिक कौन 45 ରୁ लेस दैन बुझे तो पुणी एसिडिक भितर कौन ग्रानाइट रायोलाइट एपटे ग्रानोडायोराइट डासाइट ग्रानाइट रायोलाइट हेले तुम एसिडिक प्लूटोनिक वोल्केनिक सेमती ग्रानोडायोराइट डासाइट भी प्लूटोनिक वोल्केनिक बुझे तो ये रॉकटा क्लासिफिकेशन मन रख सब जाक बुझला आउ ये जो कैलकुलेशन जो प्लॉटिंगटा यहाँ मुझे ऑलरेडी बुझेली तुम पढ़ो ताकू आटा किसी एत दरकार नहीं आउ नेक्स्ट जोटा कहूली जो यहाँ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक किसी दरकार नहीं एटा कौन क्लासिफिकेशन दरकार मुझे तार भितर को जाई कही बुझेगा तो मैंने क्लासिफिकेशन केमी कौन पढ़ो मुझे कहीदे अलरेडी एटा किसी दरकार नहीं यहाँ एवं दरकार नहीं यहाँ एमएससी बेले दरकार एवं किसी दरकार नहीं बुझे तो तापर नेक्स्ट क्लास आम जा आगू वेरिएशन डायग्राम टा टे भारिएशन डायग्राम टा दरकार हम बुझे तो आज ये था।